कुछ भी कहे, लेकिन कभी जैसे अभी आपने एक चीज मुझे बोली कि अच्छे पल की जो आपने बात की, मोमेंट्स की बात की, तो इससे पहले मैं कहीं और जाऊं, पहले वो जरूर जानना चाहूँ कि आपका बेस्ट मोमेंट लाइफ का, वाव मोमेंट जिसको हम बोले। वैसे तो खैर अब बहुत होंगे, बहुत है, हो चुके भी होंगे और बहुत ऑब्वियसली आने वाले होंगे, लेकिन अभी तक जो आपको लगता है कि ये द बेस्ट है, मतलब। सर सबसे बेस्ट मोमेंट था, हालांकि एक क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारा पर्सन हमारा वाई होता है वही हमें हमारे लाइफ में एक बेस्ट मोमेंट क्रिएट करके लेके आता है। और मेरे लाइफ में 2 फेजेस में वो पॉइंट आया। एक जब हमारा एक पर्सनल इवेंट हो रहा था और पहली बार मुझे मॉम को बताना था कि मैं काम क्या करती हूँ, पहली बार, क्योंकि मैं कभी उनको डिफाइन नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, उनको दिखा के ही दिखाना पड़ेगा। तो एक पर्सनल इवेंट हुआ, उसमें मैंने उनको इनवाइट किया। और कहते हैं कि टीनेज कभी अपने पेरेंट को बता नहीं पाता है कि उनसे कितना प्यार करता है। तो हमेशा फाइट होती है पेरेंट्स से, हमेशा गुस्सा होता है, ना कभी पेरेंट्स बता पाते हैं अपने बच्चों से, ना कभी बच्चा बता पाता है अपने पेरेंट्स से। तो वो पॉइंट आया, और जब क्योंकि मैंने एक लेवल अचीव किया था, वो लेवल अचीव करके मैं स्टेज पे स्पीकर के तौर पे बोल रही थी। और स्पीकर के तौर पे बोल रही थी, मेरी मॉम मेरी फर्स्ट रो में मुझे देख रही थी, मुझे सुन रही थी वेरी फर्स्ट टाइम। और इतने हजारों की ऑडियंस में वो था, वो उस दिन इवेंट हो रहा था। और जब वो उनको स्टेज पे बुलाया गया, और जब मेरा और उनका सामना स्टेज पे हुआ, और वो जो ग्लैंस हमने शेयर किया, वो ग्लैंस मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था कि ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी जीत ली हो, एक दुनिया जीत ली है। वो टाइम आया, और उस टाइम पे कहते हैं ना कि एक लड़का जिस तरीके से एक लड़की को प्रपोज करता, उस तरीके से मैंने अपनी मॉम को प्रपोज किया कि मम्मी मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उस बुके के साथ में मैंने प्रपोज किया, और कम से कम एक मिनट तक तो हम दोनों ने गले लगा के छोड़ा नहीं था एक दूसरे को। सब देख भी रहे थे, और अब सोच नहीं रहे थे दुनिया क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है, बिल्कुल बस कर ले जाना है। और एक वो मोमेंट रहा। और एक वो मोमेंट जब मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि नहीं, मेरी मॉम की एक छोटी सी विश थी, जब हम कहीं धूप में जा रहे थे, और धूप में जाते हुए मेरी मॉम ने बोला कि ये गाड़ी देख रही है, एक दिन मेरा बेटा चला रहा होगा और मैं बगल में बैठ के ऐसे जा रही होंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही थी उस टाइम पे। और एक माइंड में सेट कर लिया कि नहीं, ये गाड़ी तो मैं लेके आऊंगी। और इतनी इनसिक्योरिटी फील होती थी रात में जब हम जाते थे, और ऑटो करना पड़ता था। शादी में बिल्कुल तैयार हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में ऑटो ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है रात में, कि कहीं पे कोई आ ना जाए, कोई ज्वेलरी वुलरी खींच कर न ले चला जाए। तो ये इनसिक्योरिटी फील होती थी। लेकिन फिर टाइम आया, विद इतना अच्छा वेस्टीज कंपनी ने मुझे वो किया। और हमारे टाइम मैंने मम्मा का बर्थडे था अप्रोक्सीमेट 27 जनवरी 2020 को, जब मैंने उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने उनको कॉल किया, और मैंने कहा कि आज आप इस जगह पे आ जाओ वरना मैं घर नहीं आऊंगी। और उनको पता नहीं था, वो ड्यूटी पे थे, और ड्यूटी में रात में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और मैंने बुलाया उनको सरप्राइज देने के लिए। जब वो आए, और सबने बोला कि ये पूर्णिमा सिंह की मम्मी है, ये पूर्णिमा सिंह की मम्मी है, ये पूर्णिमा मैम की मम्मी आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं। वो सुन रहे भीड़ में, भीड़ में अंदर घुस रहे। और भीड़ में जब अंदर घुस रहे तो वो देख रहे हैं इतनी बड़ी कार खड़ी है। और हमेशा मॉम के हाथ ऐसे रहते थे, और पहली बार मेरा हाथ ऐसा था उनको हाथ में वो की रिंग देते हुए। और वो मोमेंट सर, मेरी घर भी जो मेरा है, ये अप्रोक्सीमेट 4-5 साल पहले बनाया 9 लाख के लोन पे। और इस 9 लाख के लोन के सामने वो 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी होती है। तो वो उस दिन मैंने 20 लाख की टाटा हैरियर मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट की। और वो ये टाइम जब था कि पहली बार ऐसा लग रहा था क्या क्या किया मैंने, क्या चीजें हुई है आज। इस ऑर्गेनाइजेशन, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ पैसा नहीं तो इतना इमोशन बांटती है, इतनी खुशी बांटती है, इतने घरों की रोशनी बांटती है कि मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ी कोई चीज होती है। तब इतना अमेजिंग सर वो मोमेंट था। और मैं कार से यहाँ पे आई, और आज कार से ड्रॉप करने जाती हूँ उनके ऑफिस में, बहुत अच्छे से तन के वो बैठती है कि मेरी बेटी की कार है, मेरी बेटी लेके मुझे ड्रॉप करने आई थी। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट लगता है सर, लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। लवली। तो इसका मतलब आपने पहले अपनी मदर को बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था, डिसीजन खुद लिया आपने, इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है। बिल्कुल सर। और कागज वगैरह में इतनी दिक्कत आ रही थी, और मैं उनसे बोल रही थी ये कागज हो जाना चाहिए किसी भी तरह। मैंने कहा कि मेरे बैंक स्टेटमेंट देख लो लास्ट के जितने भी हैं, अब इससे ज्यादा कागज हो जाने चाहिए मेरे। मैंने सर लोगों सबसे बात की, मैंने कहा कि सर किसी भी तरह से करवाओ, बस ये हो जाना चाहिए। ग्रेट।
सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या था कि जहां पे एक इतनी यंग गर्ल डिसीजन ले सकती है खुद की मुझे ये गाड़ी खरीदनी। मैं तो उस चीज को मतलब कितनी बड़ी एम्पावरमेंट है कि 20 साल इतनी यंग एज के अंदर मतलब लोग अपने गारमेंट्स तक मतलब चाहे शादी हुई है चलो मुझे या मुझे ब्लेजर खरीदना है या कुछ और करना है या ऐसी चीजें भी मतलब लोग पेरेंट्स का की तरफ देखते हैं, अच्छा मुझे ये लेना है मुझे ये दिला दो, या दे कांट टेक डिसीजन। मैं ही देखता हूँ और आप इतनी बड़ी गाड़ी, इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लेवल ऑफ अचीवमेंट, मतलब वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो लगता है कि वो ऑफ कोर्स गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना बड़ा गिफ्ट आपने दिया, बट मोर देन दैट वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट, मतलब वो अमेजिंग है, वो शायद कहीं और संभव नहीं हो सकता। वो सेल्फ डिसीजन इतनी यंग एज के अंदर, मतलब बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आई थिंक ये डायरेक्ट चैलेंज के अलावा हो नहीं सकता। बिल्कुल। और सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस पढ़ी नहीं है, मेरा डायरेक्टली यूकेजी नर्सरी प्री केजी ये सब कुछ पढ़ा नहीं मैंने, ये डायरेक्टली मेरा फर्स्ट क्लास से एडमिशन हुआ था। तो इसलिए एज कम भी, ऊपर से जब ये डिसीजन लेने की बात आई थी कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो बिल्कुल इफ एंड बट हर एक चीज लगा के, हर एक चीज सोच के, क्योंकि कहते हैं ना सर कि एक बार चीज घर में आ जाए तो फिर हो सकता है कि उसको चीजें हम कर ले, लेकिन जब तक नहीं आती है ना तब तक चलो कल ले लेंगे कल ले लेंगे, और वो कल 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 होते होते वो आता नहीं है। और अगर आप 50 साल की उम्र के हो जाते हो फिर उसके बाद में आप कार लेके घुमाओगे किसको, तो वो वाला टाइम नहीं करना था बिल्कुल। ग्रेट, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब मैं यकीन मानता हूँ कि इस समय जो लोग सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली इस समय मतलब ये एक पावर पैक सेशन उनके लिए है और उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, बिजनेस को ग्रो करने के अंदर। बहुत बेहतरीन। जी जी। तो सर हमारे अपलाइन में जैसे हमारे सीनियर शिवम गोस्वामी सर आते हैं, तो उनकी लाइन मुझे बहुत ही स्टार्टिंग में, जो वेरी इनिशियल टाइम था मेरा, तो बहुत स्ट्राइक की थी कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और पति बनने से पहले करोड़पति बन जाऊंगा। तो वो जब लाइन मैंने सुनी तो वो लाइन चेंज हो गई थी कि शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और पति के आने से पहले करोड़पति बनूंगी। तो बिल्कुल सर उसका भी मोटिवेशन आई था। जी सर। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार। मतलब ये एनर्जी चाहिए इस देश को, मतलब इतनी एनर्जी अगर है और ये चीज अगर हम और लोगों को पास ऑन कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत तो बना ही बना हुआ, मतलब अपने आप बन ही जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आप इम्प्रूव करना चाहें या कोई गलती जो इनिशियली मैंने की वो और लोग ना करें, ऐसा कुछ? डेफिनेटली सर, जैसे स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अपलाइंस की बात कभी इग्नोर कर देते हैं, या फिर जिस टाइम पे करनी चाहिए एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ प्लान्स ऐसे दिखा दिए थे जो बिना ट्रेनिंग के दिखाए थे, बिना बिना ट्रेनिंग के, बिना उतनी अच्छी सर से जो चीज बता रहे थे वो उस तरीके से नहीं, मतलब कहते हैं ना सर कि हम मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे थे, जिसका आउटपुट हमें दिखाई दे। तो फिर उस टाइम पे जब आप मेहनत करते हो और आपको प्रोडक्शन नहीं दिखता है तो आप हराश हो जाते हो कि नहीं यार मैंने मेहनत की लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उस वक्त आपको सोचने की जरूरत है कि रिजल्ट कोई कंपनी को मना नहीं करता है, वो मना आपको करता है। अगर कोई कंपनी को मना कर रहा होता तो कंपनी का टर्नओवर इतना हाई नहीं जा रहा होता। तो वो पर्सन आपको मना कर रहा है, तो आपको मना क्यों कर रहा है इसका रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है कि वही प्लान अगर हमारे अपलाइन दिखा रहे हैं तो उनसे ज्वाइनिंग आ रही है, वही प्लान मैं दिखा रही हूँ तो मेरे से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? उसको इम्प्रूवमेंट, मैं पहले उसको मिस्टेक लिस्ट में लिखती थी, लेकिन फिर बाद में जैसे एसटीएम हुआ तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट लिस्ट कर दिया, क्योंकि कहते हैं पॉजिटिविटी इम्प्रूव करती है। तो इम्प्रूवमेंट लिस्ट बना ली मैंने उसकी, और मैंने देखा कि क्या मुझे जो टीचिंग्स मिल रही हैं क्या मैं वही काम कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि सर आपको जो आईपीएफ सिखाया जाता है, जो इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप सिखाया जाता है, आप उस वक्त तो जब अपलाइन को सुनाना हो तब तो आप सही सुनाते हो, लेकिन जैसे ही आप फील्ड पे उतरते हो फिर आपकी लाइंस अलग हो जाती हैं, तब आपके प्लीज हो जाता है, आपका बैगिंग एटीट्यूड शुरू हो जाता है कि प्लीज यार आ जाओ, प्लीज यार आ जाओ। तो गिविंग एटीट्यूड, आप किसी की लाइफ में चेंज लाने जा रहे हो, पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हम एक यूथ है, यूथ के पास में एनर्जी बहुत हाई है, पैशन बहुत अच्छा है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है, लेकिन उसके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है।
वो उस चीजों को पाने के लिए आपको उनको नीड से कनेक्ट कराना है, उस नीड से पहले उनको सिर्फ बेगिंग एटीट्यूड के साथ में आप किसी की लाइफ में रोशन, किसी की रोजी रोटी आएगी उसकी वजह से। आज मुझे कितना रिग्रेट फील होता है कि किसी ने मेरी मॉम को शायद उस टाइम पे प्रोडक्ट बता दिए होते, शायद किसी ने मेरे नाना जी को प्लान दिखा दिया होता उस टाइम पे, क्या किसी ने उस वक्त वेस्ट चीज का प्लान बता दिया होता, तो आज मैं जो हूँ, जो उससे बेटर करने का आज मेरे पास वो पर्सन होते जो मेरी लाइफ में भी नहीं है। तो इस बात की आप अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो कि आप किसी एक बच्चे का जिंदगी बनाने जा रहे हो, किसी को आप अपने पापा से अलग नहीं करने जा रहे हो, आप अपनी मम्मी को किसी को अलग नहीं होना पड़ेगा, आप उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने, पहले वो एटीट्यूड अपने अंदर लाओ कि आप एक एचआर हो, एक पर्सन हो ऐसे जो दूसरों की लाइफ में चेंज, मेरी रोजी रोटी आएगी उसके घर में अगर एक आगे बढ़ जाएगा तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा लाने की जरूरत है। और जो काम जैसे सिखाया जा रहा था बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम फॉलो करें तो मुझे ऐसा लगता है अचीवमेंट डिफरेंट होगी। अमेजिंग, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। व्हाट डू यू थिंक कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि कॉलेज से पढ़ लिया, स्कूल में पढ़े इतने साल, औरों को पढ़ा रहे हो, तो फिर क्या सीखने की जरूरत है? सर जैसे कि एजुकेशन में तो हालांकि कहते हैं ना कि ये सर थोड़ा सा टॉन्ट करना चाहूंगी लेकिन आप सब बुरा मानेगा, ये थोड़ा सा होता है ना कि हमारे अंग्रेजों से आता जा रहा है। अंग्रेजों ने जो स्लेवरी हमारे इंडिया में लेके आए थे ना कि जब आप काम करो और काम का पैसा मिलेगा आपको, तो वो आदत अभी तक ना छूटी नहीं है लोगों की कि आप किसी के अंडर में रह के काम कर रहे हो। कहते हैं ना नौकरी वर्ड बना कैसे, नौकर से बना है वो वर्ड। तो शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। आज इस पोजीशन पे हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, मालिक का घर है ये पूरा जो हमारा देश है ये मालिकों का है और मालिकों का ही था। आप अगर उसको एक तरीके से देखें तो एक एसेट बिल्डअप कर सकते हैं, आपके अंदर वो सारे टैलेंट हैं। तो सिर्फ शिक्षा को नौकरी के लिए नहीं रखें, शिक्षा को अपने नॉलेज के लिए रखें। अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ नया बना सकते हो, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेस्टीज आपके साथ में हमेशा है, तो आप उसमें अपना एक बेस बना सकते हैं, उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं और उस बेस को भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से अपने फैमिली का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप बना सकते हैं। और एजुकेशन तो सर मैं बिल्कुल यहाँ पे जैसे मैंने वेस्टीज में ज्वाइन किया था, कभी भी आज तक, आज मैं एजुकेशन ले रही हूँ क्राउन बनने की, आज मैं फिर एजुकेशन लूंगी मैं यूसीडी की, तो हमेशा एजुकेशन का लेवल चेंज होता रहेगा। और कहते हैं कि उस टाइम पे मैं किताबी विद्या सीख रही थी, आज मैं प्रैक्टिकल विद्या सीख रही हूँ कि प्रैक्टिकल में काम क्या आता है, प्रैक्टिकल में आपकी जिंदगी कैसे बनती है। आज मुझे एल्गोरिथम याद नहीं है लेकिन आज मुझे इतना याद है कि फैमिली कैसे चलती है, दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे होते हैं, उनसे बात कैसे की जाती है, आज वो विद्या सीखने को मिल रही है। तो ये प्लेटफॉर्म आज स्टार्टिंग से एजुकेशन मीटिंग्स, जितनी सेमिनार्स होते हैं, एक भी मीटिंग पर कोशिश करती हूँ कि मिस ना हो, अगर मैं उसी डेस्टिनेशन पे प्रेजेंट हूँ। तो जो नॉलेज है वो मैटर करती है। और आज अगर कोई नेटवर्क भी आपके साथ में अगर कभी भी कोई बात करना कोशिश करता है तो वो आपकी नॉलेज को पहले चेक करता है कि मैम के पास में नॉलेज कितनी है, क्योंकि अगर मैं चेक नहीं भी बताऊंगी तो वे बात करने के तरीके से जान जाएगा कि लड़की एक्सपीरियंस है। तो उस नॉलेज को मेंटेन करके रखना होता है।